और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। बीजेपी ने चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। पीयूष गोयल यूपी के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव गुजरात के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी और साथ ही शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। मनोहर लाल बिहार के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी होंगे और धर्मेंद्र प्रधान एमपी के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होंगे। नोएडा के लोगों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। ग्रेटर नोएडा से दून तक एक्सप्रेसवे बनेगा और 8 लेन का अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे बनेगा। 147.8 किलोमीटर लंबा होगा नया एक्सप्रेसवे। 8,700 करोड़ लागत से नया एक्सप्रेसवे बनेगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इसकी जानकारी दी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दे दी है। ग्रेटर नोएडा से लेकर दून तक एक एक्सप्रेसवे बनेगा जिससे समय और भी ज्यादा कम हो जाएगा और लोगों के लिए आना जाना बेहद आसान हो जाएगा। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदोसी कोर्ट में सौंप दी गई। ये सर्वे रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की है। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष भी मिले हैं और मंदिर की आकृति पर प्लास्टर पेंट मिला है। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत मिले हैं और 50 से ज्यादा फूलों के निशान भी मिलने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक गुम्बद के हिस्सों को प्लेन किया गया है। साथ ही आधा कुआं मस्जिद के अंदर है, आधा कुआं बाहर है। आपको बता दें कि 19 और 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ था। सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नवंबर को हुआ था, सेकंड सर्वे 24 नवंबर को हुआ था। दोनों सर्वे में जो भी हमने फोटोग्राफ संकलित किए थे, जो भी फैक्ट वहाँ थे, जो भी वीडियोग्राफी थी, कंप्लीट करके हमने माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह की कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हमने उसे सील लिफाफे में पेश किया है। रामपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मंदिर की जांच करा ले। हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको साथ लेकर चलना है। भारत में सबको रहने का अधिकार है और सनातनी लोग मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जहां जहां पर मंदिर थे वहां वहां पर मंदिर बने। हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है। संभल वाले बयान में हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के एसपी महोदय धन्यवाद के बाद वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला, खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं। जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णम युग है। बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। तो ऐसे के पेट में दर्द हो रहा है बहुत आपके बयान के बाद। अब हमारे बयान के बाद अगर उनके पेट में दर्द हो रही है, उनकी मूर्खता, बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाना चाहिए कि गुरुजी जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं हमारी तरफ से स्वागत है। संभल में जिस जमीन को लेकर सियासत हो रही थी, वक्फ का जमीन होने का दावा किया जा रहा था, ओवैसी सवाल उठा रहे थे। उस पुलिस चौकी की जमीन का कोई दावेदार नहीं मिला है। संभल के डीएम ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा कि 1929 में बने वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिलहाल जारी सियासत के बीच में देखिए संभल का सबसे ताजा रिपोर्ट। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच जारी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई हो रही है वहां सनातन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। महमूद खान सराय में एक और कुआं मिला है। दावा है कि ये कुआं चामुंडा मंदिर का है जो काफी समय से बंद था। प्रशासन ने अब इसकी खुदाई शुरू कर दी है। ये कुआं करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है। इधर संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाल दी गई है। सत्यव्रत चौकी के नाम से होर्डिंग भी तैयार है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द
आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर रात को छत डाली जा रही है और जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। जिस जमीन पर चौकी बन रही है उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही थी। अब डीएम का कहना है कि 30 दिसंबर को डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच के लिए एसडीएम और सीओ की जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ के संपत्ति खुर्द-बुर्द होने की जांच हो रही है। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और ईदगाह मस्जिद मथुरा, जामा मस्जिद संभल के ताल्लुक से मैं उसका समर्थन करता हूं। दरअसल संभल पर सियासत कई दिनों से चल रही है। अब पुलिस चौकी निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस चौकी निर्माण को सपा सांसद ने भी सही करार दिया है। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ओवैसी पर निशाना साधा है। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। संभल की चौकी का मामला नहीं है, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये सब मुस्लिम वोट अपने पास कैसे आ जाए इसके लिए बोलते हैं और कोई बात नहीं है। भाई चौकी बनी है तो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस रहेगी, आपस में कोई विवाद ना होगा, वहां पर अगर हुआ भी तो तुरंत पहुंच जाएगी। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हटाना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हमारे लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि वो धार्मिक रूप से पढ़कर खाली उन्माद। वहीं ओवैसी के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इसमें ओवैसी की दखलंदाजी देना ठीक नहीं है। ओवैसी तो कहता है कि पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का है, तो क्या पूरा देश ही वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ जो जमीन है वो कल्कि भगवान की जमीन है और कल्कि भगवान की जमीन पर यदि कल्कि के भक्तों की रक्षा के लिए पुलिस चौकी बनाई जाती है तो कोई गलत नहीं है। पहले तो हमें कहना चाहेंगे उसबुद्दीन ओवैसी को कि वो जो भी बोलते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विष उगलने का प्रयास करते हैं समाज में। मुसलमान ही एक ऐसा धर्म है जो हर जगह हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों को, मठों को कब्जा करके उसके ऊपर अपना वो बनाया हुआ है। फिलहाल संभल में प्रशासन अपना काम कर रहा है, खुदाई चल रही है। जिस रफ्तार में सनातन सबूत निकल रहे हैं उसी के पैरेलल सियासत भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कई मार्गों को 4 लेन किया जाएगा। विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों तक विकास पहुंच सके। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए बच्चे को खाना खिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुलार करते हुए, और अब आपके सामने ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर बच्चे को दुलार करते हुए, दूसरी तस्वीर जब वो बच्चे को खिलौना दे रहे थे, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की है जब प्रदर्शनी देखने के लिए और निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे।
लोकार्पण के क्रम में यहां पे आज जिन योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे किया जा रहा है, नौसड़ से कालेसर तक जो तटबंध है राप्ती नदी का, उसके सुदृढ़ीकरण का, बोल्डर से पिचिंग का कार्य हुआ है। आप याद करिए 1998 में नौसड़ में ये तटबंध टूट गया था, उसके बाद कितना वहां पे जनहानि धनहानि हुई थी। अब बोल्डर से पिचिंग हो गया, उसको सुदृढ़ कर दिया गया है। आप सोचिए 1998 के बाद 2023-24 में काम पूरा हो पा रहा है। अगर सरकारें बीजेपी की पहले होती तो संभवतः ये काम पहले तो 1998 में ही नहीं टूटता, नहीं तो उसके बाद तत्काल हो गया होता। यानी उसको तैयार होने में 25 साल लगे, एक पूरा युग बीत गया, एक पीढ़ी बीत गई, लेकिन वह कार्य हुआ है, हमने पूरा किया। जितने तटबंध हैं सारे के सारे तटबंध आज के दिन पे गोरखपुर में, प्रदेश में सुदृढ़ हो गए हैं। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सरिता वुधू ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी ने डॉक्टर सरिता को सम्मानित किया और उनके साथ में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। और लखनऊ से खबर है, जहां पर चाट विक्रेता शत्रुघ्न राठौर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी राखी, उसका प्रेमी धर्मेंद्र राठौर और उसका भाई अंकित को गिरफ्तार किया गया। वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी रंजीत विश्वकर्मा उर्फ छोटे फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया 29 दिसंबर की वारदात वाली रात को मृतक की पत्नी ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। रात में धर्मेंद्र, अंकित और रंजीत घर में दाखिल हुए और तीनों ने मफलर से गला घोंटकर चाट विक्रेता की हत्या कर दी। आरोपियों ने मर्डर को बीमारी से मौत का रंग देने का प्लान बनाया था, मगर मृतक की बेटियों के शोर मचाने और मोहल्ले वालों ने पुलिस को कॉल कर दिया। मृतक की पत्नी के अवैध संबंध के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मुकदमाबाजी है राखी राठौर, बेसिकली ये उन्हीं की प्लानिंग थी। उन्होंने अपने प्रेमी, जिनका नाम धर्मेंद्र है, जो उनके दूर के रिश्ते में भी है, उसके साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगाया और इसमें इनका साथ धर्मेंद्र राठौर के छोटे भाई और उसके एक दोस्त ने भी दिया था। और ये तीनों लोग वहां आए और पूर्व प्लानिंग के हिसाब से उस महिला ने दरवाजा खुला रखा था और ये लोग ऊपर गए, ऊपर उन्होंने उसको गर्दन दबाई और जब वो गर्दन दबा रहे थे तो उसमें से आवाज, जब वो अपना मदद के लिए चिल्लाया, कुछ आवाज आई, उससे घर में सोई हुई, जो बगल में सोई हुई लड़कियां थी, वो जाग गई और उन्होंने 112 और पड़ोसियों को बुला लिया। बरेली से खबर है, जहां पर घनी बस्ती के बीच में मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर कंट्रोल किया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। थाना किला इलाके के छिपी टोला की घटना है। खबर बदायूं से है, जहां पर पुलिस ऑफिस पर गुलफाम अहमद नाम के शख्स की ओर से आत्मदाह के प्रयास मामले में एक्शन हुआ। लापरवाही बरती गई और मामले में एसएसपी ने सदर कोतवाल राकेश कुमार सिंह समेत 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस कार्यालय में गुलफाम अहमद ने कल आत्मदाह की कोशिश की थी। पीड़ित ने अपना ई-रिक्शा चोरी होने के मामले में कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। फिलहाल बरेली में पीड़ित गुलफाम का इलाज चल रहा है और पीड़ित का अपने ससुराल वालों से भी विवाद चल रहा था।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को गाजियाबाद पहुंच सकते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट नमो भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, लिहाजा प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी नमो भारत ट्रेन को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए पहुंचेंगे और साहिबाबाद स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर नमो भारत को दिल्ली के आनंद विहार और न्यू अशोकनगर स्टेशन के लिए रवाना करेंगे। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने नमो भारत ट्रेन को सबसे पहले हरी झंडी दिखाकर साहिबाबाद के स्टेशन से दोहाई के लिए रवाना किया था। इसके बाद में लगातार नमो भारत ट्रेन का कॉरिडोर बढ़ता चला गया। फिलहाल नमो भारत ट्रेन 9 स्टेशन पर दौड़ रही है, जो कि गाजियाबाद के साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाली नमो भारत ट्रेन की उपलब्धि में एक और उपलब्धि शामिल होने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद से चलने वाली नमो भारत ट्रेन की, जो कि अब तक साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक चलती थी, लेकिन आगामी 5 तारीख को संभावित दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भी आला अधिकारी हैं गाजियाबाद के यहाँ पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली यहाँ ना होने पाए। आपको बताना चाहेंगे कि अब तक तकरीबन 43 किलोमीटर ये लंबा सफर था, जिसमें 13 किलोमीटर और जुड़ने वाला है और 2 नए स्टेशन भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो डीसीपी ट्रांस हिंडन है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है। आला अधिकारी एनएसजी के कमांडो जो थे उनकी टीम भी यहाँ आई हुई है। कन्नौज में एक व्यापारी को दुकान के आगे खड़ी कार हटाने के लिए कहना भारी पड़ गया। दबंग कार चालक ने दुकानदार पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वायरल वीडियो छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के तिरंगा चौराहे की बताई जा रही है। महाकुंभ मेले में लगातार अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है और इसी कड़ी में सन्यासियों के सबसे पुराने अखाड़ों में शुमार श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा गुरुवार को बड़े ही धूमधाम के साथ में निकाली गई। अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट पर बैठे नागा सन्यासियों ने बैंड बाजे के साथ में राजसी अंदाज में मेला छावनी में प्रवेश किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सन्यासी परंपरा के महानिर्वाणी अखाड़े की आज पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस शोभा यात्रा में सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्मध्वजा फहरा रही है शान से, तो हाथी, घोड़े, ऊंट पर बैठकर जो नागा सन्यासी हैं वो इस पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में छावनी प्रवेश की हैं। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव दिखाई दे रहा है। धर्म और आध्यात्म के साथ ही कला और संस्कृति के अनूठे रंग भी दिख रहे हैं। पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में मौजूद संत महात्मा शाही रथों पर सवार होकर लोगों को दर्शन दे रहे हैं। सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा शान से लहरा रही है। पीछे अखाड़े के इष्ट देव भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 5वें अवतार कपिल मुनि की पालकी भी चल रही है। तस्वीरें भव्य और दिव्य कुंभ की आहट बता रही हैं। अखाड़े की परंपरा में शक्ति स्वरूप 2 भाले सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश के लिए नागा सन्यासी कदम से कदम मिला रहे हैं। दोनों भाले अखाड़े में मंदिर के इष्ट देव के पास रखे जाते हैं। जब इष्ट देव की पूजा होती है तब इन भालों की भी पूजा की जाती है। आज हम उस पवित्र जो धरती की सबसे पवित्र स्थली है त्रिवेणी संगम, वहाँ पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपना आराध्य और इष्ट देव भगवान विष्णु स्वरूप भगवान कपिल महामुनि जी के साथ में जा रहे हैं। सभी नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और जितने भी अखाड़े से जुड़ी संस्थाओं के सभी सदस्य सभी आज इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। तो पूरे विश्व का कल्याण हो, सबके सुख की कामना हम करते हैं और गंगा यमुना की रेत में उस पवित्र भूमि में जाकर के कुंभ अमृत स्नान करेंगे। अल्लाहपुर इलाके से निकाली गई पेशवाई में बड़ी संख्या में नागा सन्यासी भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन और करतब करते हुए दिखाई दिए। काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर छावनी प्रवेश की शोभा को और भव्य बना रहे हैं। महिलाएं भी कलश लेकर पेशवाई को शोभायमान करती नजर आईं।
13 जनवरी से महाकुंभ औपचारिक रूप से शुरू होगा, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। बस सिर्फ औपचारिकता शेष है। महानिर्वाणी अखाड़े का इतिहास खास है। अखाड़े ने काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाने के लिए हजारों नागा सन्यासियों का बलिदान दिया था। हाँ, अभी प्रतीक मात्र रह गए हैं, लेकिन उस समय पे जिस समय एक मुगलों का शासन था, जो बाह्य आक्रांत थे वो त्रस्त करते थे, उस समय अखाड़ों का जो स्वरूप था वो बिल्कुल अलग था। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी युद्ध का अभ्यास करते थे और हर तरीके से। आज हमारी सेनाएं हैं, हमारा गृह मंत्रालय है, भारत सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्र को कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे। तो प्रयागराज में संगम अब आस्था के आगोश में नजर आने लगा है। धार्मिक अनुष्ठान और साधु संतों की तस्वीरें बताती हैं कि महाकुंभ का महाआयोजन एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और ताजा तस्वीरें उसी कीर्तिमान की झलक दिखा रही हैं। साधु संत है, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जगह जगह पर अखाड़े के साधु संतों पर कुछ वर्षा हो रही है। जो नागा सन्यासी है वो अपने आस-पास के साथ यहाँ पर इस तरह से विराजमान है और यहाँ पर लोग संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गदा भी उनके हाथों में है, तलवार भी है और तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो इन नागा सन्यासियों का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जो सनातन का वैभव है, जो यहाँ पर परंपरा है, वो इस पेशवाई में महाकुंभ छावनी प्रवेश यात्रा में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ से जाने के बाद अब अखाड़े के नागा सन्यासी महाकुंभ छावनी में रहेंगे, वहीं पर धूनी रमाएंगे और भक्तों को दर्शन मिलेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ मेले में लगातार अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े बाजवा जश्न का सब कुछ देखने को मिलने लगा है। संगम की रेती पर 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और 13 तारीख में अभी वक्त है, लेकिन जो तस्वीरें हैं अब सामने आने लगी हैं वो काफी भव्य और दिव्य हैं। अब देखिए, अखाड़ों का नगर प्रवेश होने लगा है और बड़ी संख्या में साधु संत अब प्रयागराज का रुख करने लगे हैं। हाथी, ढोल, नगाड़े सब कुछ, और ये देखिए डमरू का वादन भी हो रहा है। तो कुछ ही दिनों बाद महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नोएडा से खबर है, जहां पर 25,000 का इनामी एनकाउंटर में घायल हो गया। आरोपी पर 100 मामले दर्ज हैं। कार सवार को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। पुलिस का पीछा करने पर शातिर ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी को गोली लगने से आरोपी की पहचान संजय पहाड़िया के रूप में हुई है। कब्जे से एक कार, एक जिंदा कारतूस, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। कॉम्बिंग के दौरान आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार हुई। फेज 3 थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। गाजीपुर से खबर है, 5,000 की रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन वाराणसी की टीम ने गिरफ्तार किया है। मरदा थाना क्षेत्र के पिपनार गांव से गिरफ्तारी हुई है। ट्रक रोड की पैमाइश के लिए रिश्वत लेते हुए जानकारी मिली थी। लेखपाल श्याम सुंदर को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल की गिरफ्तारी का विभागीय लेखपालों ने विरोध किया। सीतापुर से खबर है, जहां पर सपा नेता की दुकान पर बुलडोजर चला है। सपा जिला महासचिव इकबाल अंसारी पर मंदिर की जमीन और कॉलेज के रास्तों पर अवैध दुकानें बनाने का आरोप है। सदर तहसील के पुराने सीतापुर का मामला है, जहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सपा नेता पर अवैध दुकानें बनाने का आरोप लगा था, जिस पर आज बुलडोजर एक्शन लिया गया और बुलडोजर के जरिए उन सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तो बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में, और जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था उन सभी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। फिलहाल ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं सीतापुर से, जहां पर सपा नेता की अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है।
जौनपुर में नशे में धुत डॉक्टर का हंगामा करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में चिकित्सक पुलिस के साथ में बदसलूकी करता हुआ दिखाई दिया। जब डॉक्टर का नशा उतरा तो एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र सौंप दिया। अरे कुछ नहीं होगा, हमने दारू पिया है। अरे हम आएगा लीला, अरे तिवारी से ना, अरे खोले